पंडाल में ग्रहण करें, जिससे कि कार्यक्रम आत्मा
द्वारा कृषकों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन है। साथ ही में प्राकृतिक खेती का क्षेत्र प्रदर्शन है, जो कि आप मैं निवेदन करूंगी हमारी नुक्कड़ टीम को कृपया सभी किसान भाइयों से Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets भी किसान भाई और जितने भी कर्मचारी लोग यहाँ पर पधारे हुए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, उन सभी से मेरा निवेदन है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रजनन की इस भव्य और परंपरागत रस्म के साथ किसान मेले का शुभारंभ आपके सबके सामने हमारे माना जा रहा है। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय वे पाप दीप ज्योति नमोस्तुते दीप ज्योति नमोस्तुते। किसान मेले के इस भव्य शुभारंभ मां सरस्वती की आराधना के साथ होने जा रहा है। साधन कर्म कौंतेय सदैव समपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण। उन्हें नागनी शुभारंभ के लिए समस्त किसान भाइयों को पंडाल में आमंत्रित करता हूँ, पधारे। और इस मैं हमारे जिले के श्री संजय तनेजा साहब उप निदेशक कृषि विस्तार से अनुरोध करूंगी जी राजस्थान सरकार का माल्यार्पण कर स्वागत किया जा रहा है श्रीमान संजय तनेजा साहब के द्वारा, उप निदेशक कृषि विस्तार। तालियां बजाकर के किसान भाई स्वागत अभिनंदन करें। जिला प्रमुख जिला सिरोही का स्वागत किया जा रहा है श्री पुरुषोत्तम लाल भट्ट सर, परियोजना निदेशक कृषि आत्मा द्वारा।
किसान मेला का आयोजन आत्मा परियोजना के तहत जिले में हो रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे सिरोही जिले के विधायक महोदय श्रीमान संयम लोधा जी साहब। सम्मान का विषय है कि आप मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं और हमारे विधायक हैं। इस मंच में जितने भी जनप्रतिनिधिगण, जिला सदस्यगण, हमारे मध्य प्रगतिशील किसान मौजूद हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्रेस से पधारे हमारे मीडिया कर्मी का भी बहुत बहुत स्वागत है। इसी कड़ी में हमारे बीच में जो हमारी जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनके वैज्ञानिक भी मौजूद हैं। आपका भी मैं उन सभी का स्वागत करता हूं जिन्होंने अल्प समय में जो ये प्रोग्राम का आयोजन हुआ है, जिसे हमें 5 दिन का ही समय मिला, दिनांक 21 से लेकर आज तक का ही समय इसको आयोजन करने में मिला है। उसमें जिन ने भी हमारा सहयोग किया है, मैं उन्हीं का सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मेला 2 सालों के बाद हो रहा है और इस मेले का उद्देश्य यही है, किसानों को कृषि के प्रति जागरूक करना, योजनाओं का उनके मध्य प्रसार करना, हमारी केंद्रीय और राज्य की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, किसानों के मध्य रख के अधिक से अधिक योजनाओं का किसानों को लाभ पहुंचे, उस भावना से इस मेले का आयोजन किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कृषि एक बहुत ही अच्छा विषय है, परंतु कृषि के प्रति हमारा जागरूकता लगातार बढ़ती जा रही है। किसान और महिलाएं दोनों ही आगे एक खजाने का काम करता है किसानों के लिए, कैश क्रॉप है। अरंडी भी हम कहें कि हमारे पास एक कॉमर्शियल क्रॉप है, व्यापारिक खेती इसकी है और इस पे हमें और काम करने की आवश्यकता है। दिनों अपना उत्पादन करते जा रहे हैं। अगर हम तुलना करते हैं, जब हम आज़ादी के समय की बात करते हैं, तब तो हम खाद्यान्न का आयात किया करते थे, विदेशों पर निर्भर थे, दुनिया के पेट भरने की बात करते हैं। इन सब के पीछे हमारा किसान ही है। खेती और किसानी का विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे जितना भी काम किया जाए उतना ही कम है। हमारी सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों का ही ध्यान पूरी तरह कृषि पे है और किसानों के प्रति उनकी योजनाएं दिन प्रतिदिन आती जा रही है। चाहे हम बीमा की बात करें, ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपके समक्ष फसल बीमा की बात कही जा रही है। फसल बीमा प्रत्येक किसान को कराना चाहिए। जहाँ हम विश्व की बात करते हैं, हमारे ज़िले में करीब 27% हमारा जो फसलें अधिसूचित हैं वो किसान बीमा, दोनों ही तरह से किसानों को विपरीत परिस्थितियों में मुआवजा मिले, इसके लिए बीमा कराना बहुत ही ज़रूरी है। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। हम आगे हमारे अतिथियों का उद्बोधन सुनेंगे, उसके बाद में तकनीकी सत्र भी जारी रहेगा, वो भी हम सुन लेंगे। हमारे बीच में केंद्र से माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी का उद्बोधन 11:30 बजे प्रारंभ होगा। उस लिंक के माध्यम से जुड़ेंगे। कार्यक्रम हमारा सर पधारे और कृषि विज्ञान केंद्र की गतिविधियों से सबसे पहले आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय एवं माननीय विधायक महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सलाहकार ऐसे एवं जनता के बीच लोकप्रिय माननीय, साथ में दिलीप सिंह जी माडानी साहब और मंचस्थ कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के सहायक प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र जी, उनका स्वागत। और साथ में मंचस्थ पदाधिकारी, अन्य जनप्रतिनिधि महोदय, पधारे हुए कृषक महोदय एवं माताएं बहनों, सभी का आपका स्वागत है। मैं थोड़ा सा जो है ये मेरे लिए हर्ष का विषय है, बहुत हर्ष का विषय है
कि 2 साल बाद में ये किसान मेला जो है कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही परिसर में किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये अवसर मिला है इस किसान मेले के स्थल के रूप में जो कि आत्मा परियोजना एवं कृषि विभाग के सहयोग से यहाँ पे किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है, मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं अध्यक्ष महोदय को बताना चाहता हूं कि हमने पिछले 2 साल के अंदर प्रतिवर्ष साथ में जैसा कि यह विदित है कि कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही के सहयोग से पिछले 10 वर्षों से पपीता की फसल जो है किसानों की आमदनी को दुगना करने में सहायक हो रहा है। तो जहां हम लोग केवल हर वर्ष 40,000 पौधे तैयार करके किसानों को उपलब्ध करवा पाते थे, पिछले वर्ष हमने जो है उसको 80,000 पहुंचाया और इस वर्ष का हमारा लक्ष्य है 1.25 लाख पौधे जो तैयार करके किसानों को पहुंचाएंगे। और इसी के साथ मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय अध्यक्ष महोदय को बताना चाहता हूं कि कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही पर 2020 में हमने कोरोना काल के होते हुए भी सिंगफली जो हम स्थानीय भाषा में बोलते हैं, ड्रमस्टिक है, सहजन है, सरगवा है, सरगुड़ा है, वो पौधा जो है उसको फसल के रूप में पहली बार हमने यहाँ पर सिरोही जिले में प्रचलित करने का प्रयास किया एवं सफलतापूर्वक हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और पहले ही वर्ष में हमने 20,000 पौधे तैयार करके किसानों को उपलब्ध करवाए। पिछली बार भी हमने 10,000 पौधे जो है उपलब्ध करवाए और ये निरंतर चलता रहेगा। किसानों को एक नया विकल्प मिल रहा है। इसी के साथ में जो है हमने खरीफ प्याज को जो है यहाँ पे किसानों में प्रचलित करने की कोशिश की है। कृषि विज्ञान केंद्र अंजीर की फसल को भी यहाँ पे इस साल से जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं हम किसानों के बीच में। तो ये थोड़ा सा कृषि विज्ञान केंद्र के काम के बारे में बात कर रहा था। साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ कृषि विज्ञान केंद्र जिले के किसानों के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम सदैव करता रहा है। जो यहाँ की मुख्य फसलें, जो नई फसल करने की संभावनाएं होती है, उन सभी के प्रशिक्षण कार्यक्रम है। खेतों में किसान जो है देखता है, उसी के बाद विश्वास करता है। उसी के तहत जो नवीनतम तकनीक है उनके विकास और उनके प्रदर्शन का काम जो है डेमोन्स्ट्रेशन का काम कृषि विज्ञान केंद्र करता है। साथ में माननीय अतिथि महोदय एवं अध्यक्ष महोदय को बताना चाहता हूं कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है जिले के माननीय उप निदेशक कृषि विभाग एवं आत्मा परियोजना, उद्यान विभाग, इन सब के साथ मिलकर के बहुत अच्छे तालमेल के साथ में किसानों के जो है आर्थिक समृद्धि के काम इस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं अभी समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि जो है हमारे जो आज इस कार्यक्रम का जो ऑनलाइन जो कार्यक्रम शुरू होना है वो 11:30 से शुरू होना है। तो मैं सभी का आपका फिर से धन्यवाद। आप सभी पधारे, हमें मौका दिया और ये लिए हमारे लिए धन्यवाद का और बिल्कुल विषय बनता है, आज का विषय है। तो सभी को एक बार मैं वापस धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। सर का माला पहना करके स्वागत अभिनंदन कर। सामने देखिए सर। जिला स्तरीय किसान मेले में मंचासीन हमारे सिरोही शिवगंज के विधायक श्रीमान संयम जी लोढ़ा, हमारे कृषि विभाग के कृषि अधिकारी आदरणीय श्रीमान संजय जी तनेजा जी, केवीके से चांदावत जी एवं महेंद्र सिंह जी, हमारे जिला परिषद सदस्य बहन पद्मा जी मीणा, दिलीप सिंह जी। सबसे पहले तो मैं किसान इस मेले में हमारे कृषि अधिकारियों द्वारा एक बहुत ही अच्छा सुंदर आयोजन आपने किया और इस आयोजन में हमें भी आपने बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैंने तनेजा जी के साथ में रेवतर में भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट था टमाटर का जूस बनाने का, वो मैंने देखा था और मैं यहाँ प्रशंसा करना चाहूँगा कि एक अच्छा प्रयास है जिले में। वो पहला ही प्रयास है तनेजा जी, पहला ही था नहीं प्रोजेक्ट, तो पहला ही है, पहला प्रोजेक्ट था और रेवतर में मैंने वो देखा है। तो इस प्रकार से एक छोटा सा यूनिट उन्होंने वहाँ लगाया है, एफपीओ के माध्यम से ही एफपीओ के था, एफपीओ के द्वारा किया था। तो एक बहुत अच्छा आयोजन था और अगर उसको और जिस प्रकार से आप रुचि ले रहे हैं, जिस प्रकार से भारत सरकार, राजस्थान सरकार सभी मिलकर के एक किसानों के भले के लिए, किसानों के चहुमुखी विकास के लिए जो योजना बना रही है और हमारे यहाँ के किसान भाई भी रुचि ले रहे हैं और यहाँ के अधिकारी भी उसमें अच्छा प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मैंने रेवतर में महसूस किया है। आज इस मेले में भी सभी लोगों को बुला करके यहाँ पर इनको
उच्च तकनीक के बारे में इन किसान भाइयों को आपको ज्यादा से ज्यादा ये लाभ देने का प्रयास करेंगे। मैं भी कहूंगा कि सरकार अब चाहती है कि हमारे किसान, जो हमारा किसानों का जो खेती का व्यवसाय है, एक प्रकार से उद्योग में ये परिवर्तित हो जाए। जिस प्रकार से उद्योग धंधे में आदमी कमाता है, उसी प्रकार से किसान भी एक, जैसे गेहूं की फसल ही अगर 100 बीघे में बो रहा है या 50 बीघे 25 बीघे में, तो एक छोटा सा उद्योग है उसके लिए। ये सरकार ये मानती है। आप सभी को पता है सरकार की मंशा है कि भाई किसानों का आय दुगुनी कैसे हो। ये दुगुनी आय करने के लिए ही प्रयास सरकार की कहीं न कहीं किसानों के पक्ष की बात है। किसानों को उनका मेहनता ना मिलना चाहिए। जब सभी चीजों के अगर कहीं न कहीं भाव बढ़े, तो गेहूं भी अगर 30 रुपए मिलता है तो खुशी की बात है। आज बाजार में 30 रुपए किलो गेहूं बिकता है, तो कहीं न कहीं किसानों को उसका फायदा मिलता है। आज गेहूं हो, राई हो, एरंडी हो या अपने सौंफ हरियाली हो, इन सभी के भाव बहुत अच्छे उनके बढ़ रहे हैं। उनकी जो लागत है सरकार की तरफ से तय की गई है वो भी बढ़ रही है। और साथ ही साथ के माध्यम से यहाँ इन जो केवी के विज्ञान केंद्र है, यहाँ पर बुला करके किसानों को जो प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको जो यहाँ की जानकारियां दी जा रही है। आपको जैविक खाद कैसे बनाना है, आपको प्याज की फसल कैसे बोनी है, आपको पपीते कैसे बोने हैं और पपीतों की फसल कैसे लेनी है, पपीतों के पौधे तैयार करके ये यहाँ से दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारी खेती कैसे अच्छी हो, उच्च तकनीक की कैसे हो, उसका पैसा कैसे मिले, वो यहाँ के हमारे कृषि विभाग के अधिकारी एवं सरकार मिलकर कर रही है। आगे भी आप इसी प्रकार से सरकार का, आप किसान भाई भी आपको जागरूक होना पड़ेगा। हमारे कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे मैं हमारे कृषि अधिकारियों को मैं कहना चाहूंगा कि जो ये फसल के जो बीमे हो रहे हैं, कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी मैंने महसूस की है। तो जैसे अगर आप जितनी अवेयरनेस गाँव में फैलाएंगे, जैसे कई बार हमारे ये बैंक, उसमें आपसे ज्यादा बैंक वालों को भी ज्यादा मुझे महसूस किया है। तो जैसे जागरूकता की जो गाड़ियां घूमती है, तो जैसे मैं मेरे गाँव में बैठता हूँ तो रोड पर वो सुनाई देता है, वो कैंप है, तो कहना है वो नहीं कहते। या तो पंचायत के हेडक्वार्टर वहां चले जाते हैं, वहां पंचायत में बैठ जाएंगे, माइक बोल के फिर आगे की पंचायत में चले जाएंगे, साइन करा करके आगे निकल जाते हैं। तो उसमें थोड़ी कमी है, आप उसको देखें ताकि इन किसान भाइयों का सही सर्वे होगा, सही उनके बीमे की वो बीमे भी ये करवाएंगे। और उनको जब जागरूकता नहीं मिलेगी तो ये उसमें उस लाभ से वंचित रह जाएंगे। ये मैंने महसूस किया है। अच्छा काम करे तो मैं अच्छी बात ही बता रहा हूँ, लेकिन जो कमी है वो भी बता रहा हूँ। आप उन कमियों पर ध्यान देंगे तो उन किसानों को जो हकीकत में इनका जो लॉस हो रहा है, उस लॉस आप अगर बीमे के माध्यम से, इनकी जो सरकार की मंशा है, सरकार चाहती है कि इनके नुकसान का इनको मुआवजा मिलना चाहिए। और अपनी कमजोरी की वजह से मैं भी जिला परिषद के जिला प्रमुख के नाते, आपकी जवाबदारी है, मेरी भी है, मेरी भी कुछ ना कुछ जवाबदारी है, मैं मेरे ऊपर भी लेता हूँ कि हो सकता है मैंने आपको कुछ कहने में कमी रह गई होगी। तो मैं भी आज सार्वजनिक मंच से आपको कह रहा हूँ कि भाई इस कमी को हम कैसे मिलकर के सुधारें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा दें। आज आप सभी पूरे जिले के किसान भाई आप यहाँ पधारे हैं। मैं पूरे सुरई जिले वासियों की ओर से मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। आप यहाँ पर आए हैं तो अच्छा सीख करके जाए, अच्छी कुछ प्रेरणा लेकर के जाए और अपने खेत में जाकर के कुछ ऐसा बोए कि उस मेले का कुछ ना कुछ हमको फायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। श्री संयम लोढ़ा साहब, माननीय विधायक सिरोही शिवगंज एवं सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगी, सर आप कृषकों को आशीर्वचन से उद्बोधित करें। मेले के अध्यक्ष आदरणीय अर्जुन भाई पुरोहित, जिला प्रमुख सिरोही, शिक्षा कृषि विभाग के उप निदेशक तनेजा साहब, चंदावत साहब, आत्मा के उप निदेशक भट्ट साहब, डॉक्टर महेंद्र जी, उपस्थित जिला परिषद सदस्य मिसेज मीना, दिलीप सिंह जी, पूर्व जिला प्रमुख अन्नाराम जी बोराना और सभी किसान भाइयों, मैं किसान नहीं हूं, मुझे खेती आती भी नहीं, लेकिन किसानों की बातों को, किसान की तकलीफ को वाजिब जगह पर रखने का काम मैं बहुत मेहनत से करता हूं। पिछले 70 साल में मेरे साथ मंच पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं,
इनकी आमदनी 150 गुना बढ़ी है और किसान की आमदनी 70 साल में सिर्फ 21 गुना बढ़ी है। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी सरकार किसानों की स्थिति सुधारने के प्रति चिंतित नहीं रही है। हर सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए हैं, लेकिन उन प्रयासों में ज्यादा ईमानदारी लाने की जरूरत है, ज्यादा प्रतिबद्धता लाने की जरूरत है। किसानों का जीवन स्तर ऊंचा कैसे उठे, बेहतर कैसे हो, किसानी लाभ का सौदा कैसे हो, इन सारे बिंदुओं पर विचार करने के लिए 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहला राष्ट्रीय किसान आयोग गठित किया था, कृषि आयोग। और हिंदुस्तान में जो हरित क्रांति के जनक थे स्वामीनाथन, साइंटिस्ट थे, उनको उन्होंने अध्यक्ष बनाया था। बहुत अध्ययन करने के बाद उन्होंने 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया, लेकिन आज भी उस रिपोर्ट को लागू किया जाना बाकी है। उस पर प्रमुख सिफारिश यह है कि जो किसान की खेती की उत्पादन लागत है उसमें 50% मुनाफा हो लागत के अलावा, इतना दाम किसान को मिलना चाहिए और ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। इस रिपोर्ट की क्रियान्विति के लिए भी मनमोहन सिंह जी ने जो मुख्यमंत्रियों की समिति बनाई, वो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की अध्यक्षता में बनाई थी। और नरेंद्र मोदी साहब की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट पेश हुई, उनके दस्तखत से रिपोर्ट पेश हुई, उसमें भी यह कहा गया कि 50% मुनाफा मिलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में हमारे किसान इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अभी राजस्थान में आप सबने देखा होगा कि पहली बार कृषि बजट अलग से प्रस्तुत किया गया है। हमेशा उसी बजट में ही शामिल किया जाता रहा और 11 अलग अलग मिशन उस बजट के तहत कायम किए गए, जिसके माध्यम से मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा उस पर, लेकिन उन सभी माध्यमों से किसानों को अपने अपने फील्ड में, चाहे वो आज अभी हमें भारत सरकार के कृषि मंत्री संबोधित करेंगे, लेकिन सौभाग्य से भी कुछ दिन पहले सिरोही में उनके साथ बैठने का अवसर मिला। मैंने उनसे निवेदन किया कि हमें फर्टिलाइजर के लिए जालोर ये सुविधा इस क्षेत्र में विकसित हो सकेगी। इसके अलावा भी परंपरा से हटकर, लीक से हटकर बहुत से ऐसे किसान हैं जो खेती की दिशा में आगे बढ़े हैं और उन्होंने ज्यादा आमदनी का रास्ता ढूंढा। मैं जाडोली वीर में एक किसान जो इजराइल से, जिनका बच्चा अध्ययन करके आया और उसने वहां पर जो खेती की, क्या था वो, स्ट्रॉबेरी की, 3 साल से मेरे संपर्क में है और आज वो काफी अच्छी संख्या में एक्सपोर्ट की स्थिति के अंदर आ गए। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है वो यदि समुचित मार्गदर्शन सबको दे कि भाई कौन सी फसल किस तापमान में होगी, तापमान किस तरीके से सुनिश्चित किया जा सकता है, वैसे ही अगर मनादर और उस एरिया के अंदर देखेंगे तो जो किसान पहले महाराष्ट्र और गुजरात में जाकर के अपने यहाँ के खेती करते थे और वहां पपीते खेती करके जगह जगह पर बेचते थे, लेकिन आज हमारे यहाँ के किसानों की उद्यमशीलता से यहाँ के किसान भी पपीता बहुत बड़ी संख्या में पूरे भारत के अंदर बेचने में सफल हुए। तो इस मौके पर
मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और जितने भी कृषि विभाग से संबंधित अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मिट्टी की स्थिति, फसल की परिस्थितियां, बीज, इन सभी मुद्दों पर किसानों का समुचित समय समय पर मार्गदर्शन करते रहें, जिससे वे राष्ट्र की सेवा करने में और अधिक मेहनत से योगदान कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम चौधरी साहब। सर इस तरफ देखिए, अंधा और हमारे माइक उत्तरी कार्यक्रम भी है और आगे और भी क्या कार्यक्रम है। शहद उत्पादन, जिसका लेखन डॉक्टर रविंद्र प्रताप सिंह जैतावत द्वारा किया गया है। सिरोही जिला मधुमक्खी पालन हेतु सबसे उपयुक्त जिला है और इसके लिए हमारा कृषि विज्ञान केंद्र विभिन्न प्रोजेक्ट के माध्यम से अलग अलग गांवों में कार्य कर रहा है और कृषकों को पढ़ने हेतु और उनकी जानकारी को और अच्छा करने हेतु, सुदृढ़ बनाने हेतु कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन पुस्तिका का विमोचन किया जा रहा है आप सभी के समक्ष। हमारी दूसरी पुस्तिका उर्वरक, खुरदरा उर्वरक, साथ ही में जिला मौसम इकाई का एक फोल्डर का विमोचन किया जाना है, आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति है कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापित की गई है इकाई, जो कि हमारे जिले में पहली बार ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, जिसके द्वारा सभी पूरा गांव निवासी इनको कृषि के क्षेत्र में श्री सवाराम बगाराम में दिया जा रहा है। जैविक खेती के क्षेत्र में आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। आप बुडाना निवासी हैं। श्री बाणाराम दानाराम खान निवासी, आपको पशुपालन के क्षेत्र में श्रीमती हीरीबाई जुमाराम गरासिया, श्री किशन सिंह मूल सिंह राजपूत, श्रीमती हीरीबाई जुमाराम गरासिया, आपको कृषि के क्षेत्र में पुरस्कृत किया जा रहा है। क्यारिया निवासी हैं आबू रोड। श्री किशन सिंह मूल सिंह राजपूत वासड़ा आबू रोड पशुपालन के क्षेत्र में। श्री नरेंद्र अग्रवाल कृषि के क्षेत्र में पुरस्कृत किया जा रहा है। श्री नरीगाराम गमाराम रबारी, श्री अमर सिंह शुभकरण सिंह देवल, श्रीमती आगे देखो, सामने देखो। आजादी के आंदोलन की दांडी यात्रा ने ब्रिटिश हुकूमत आदि राज्य के कृषि विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न केंद्रीय और राज्य संगठनों के अन्य प्रतिभागी, कृषि विज्ञान केंद्रों के समन्वयक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों के निदेशक, सभी केंद्रीय एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, वैज्ञानिक एवं किसानों, आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान को 25 से 30 अप्रैल तक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर चला रहा है। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इस अभियान को सफल बनाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। 25 से 30 अप्रैल तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सभी संभाग अपने अपने संस्थानों से मिलकर विविध प्रकार के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को किसानों के प्रति समर्पित कर रहे हैं। इसी अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक आज कृषि विज्ञान केंद्रों पर
किसान मेलों का आयोजन। इस रूप में आभार व्यक्त करता हूँ सम्मानीय मंत्री महोदय जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर आज इस कार्यक्रम का आयोजन इसका शुभारंभ करने में स्थित हैं और इसमें किस तरीके से अपनी भागीदारी के साथ हमारे उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और विशेष रूप में जो हमारे आप सभी किसान भाई अपनी अपनी जगह बैठे रहे। अभी प्रश्नोत्री कार्यक्रम और कृषि वैज्ञानिक संवाद जारी रहे। तो इसी तरह का हम लोगों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंगा के दोनों तरफ 55 कृषि विज्ञान केंद्र को पहचाने हैं। उससे नेचुरल फार्मिंग का टेस्टिंग शुरू किए हैं और कुछ नतीजा हमारे सामने है, लेकिन आगे और 3 साल जब कमिंग सेशन एकेडमिक सेशन से वो भी लागू हो जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। 15 से 18 एग्रीकल्चर की बात पूरे विश्व स्तर में होने लगा है और नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचर पॉजिटिव एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है और उसके लिए हम जैविक खाद और बायो पेस्टिसाइड और इसी तरह का बायो कंट्रोल एजेंट, इस तरह का काफी टेक्नोलॉजी हमने अभी बनाए हैं जो इसी दिशा में मददगार साबित होगा। टेक्नोलॉजी के बिना और वैज्ञानिक वित्तीय के आधार के बिना आगे चलाना मुश्किल होगा। तो भारत के कृषि अनुसंधान परिषद और उसके कृषि विज्ञान केंद्र इसी दिशा देता हूँ और पुनः सबको धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए माननीय राज्य मंत्री पंचायती राज विभाग कपिल पाटिल जी, सचिव कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग डॉक्टर महापात्रा जी, भारत सरकार के कई मंत्रालय और विभाग किया जा रहा है। इसमें खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, सहकारिता मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास विभाग शामिल है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रमुख योजनाएं आरंभ की गई हैं। 3 समान किश्त में यानी प्रत्येक 4 माह पर 2000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आरंभ से अब तक 11 करोड़ 30 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में सीधे 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि विभिन्न किश्तों के माध्यम से हस्तांतरित कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाने तथा उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के उद्देश्य से 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर सरकारी गारंटी एवं ब्याज में 3% की छूट का प्रावधान है। किसान भाई बहन, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां एवं स्वयं सहायता समूह एवं कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठाते हुए प्राथमिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट, भंडारण, छटनी ग्रेडिंग इकाइयों का निर्माण कर सकते हैं। उसे किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक जोखिमों की स्थिति में किसानों को उनकी फसल का सस्ता बीमा प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक मजबूती और बाजार से जुड़ाव के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठनों सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल के लिए सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से जल संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से फसल संरक्षण तथा फसलों पर पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए मौजूदा कस्टम हायरिंग सेंटर्स द्वारा ड्रोन तथा संबंधित सामानों पर मूल लागत का 40% या 4 लाख रुपए जो भी कम हो वित्तीय सहायता का प्रावधान है। किसान भाई बहन अब नई टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर उन्नत खेती कर सकते हैं। सभी कृषि योजनाओं और सेवाओं को डिजिटल रूप से प्रयोग करने के लिए किसान सुविधा ऐप तैयार किया गया है तथा ये सुविधा ऐप देश की विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। किसान भाई और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।
अन्नदाताओं के परिश्रम का सम्मान करते हुए इस आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 25 अप्रैल से 30 चुप क्यों हो गए? और सुना।
चुप क्यों हो गए? और सुना